दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर। ये चैप्टर हमारे PDF से यदि आप पढ़ते हैं तो आपके 100% आराम से आ जाएंगे। देखिए, मैं आपको पूरे PDF नोट्स उपलब्ध कराने वाला हूँ। ये पूरे हमारे नोट्स हैं, PDF नोट्स है ये हमारे। तो आइए बिना हम अपने टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो पहला हमारा जो चैप्टर है, देखिए इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी चीज़ आई है, हम आपको लेके चलते हैं। देखिए इसमें जो आती है वो चैप्टर का नाम है। क्या है चैप्टर का नाम? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, पूरी दुनिया में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जिसमें हम अगर एक बार परिवर्तन कर दें, जैसे बर्फ़, आपने देखा है बर्फ़, ठीक है ना, यदि कुछ बर्फ़ बन जाए, अगर पानी बर्फ़ बन जाए तो क्या वो वापस पानी बन सकता है? जी हाँ, पानी बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ भाई? बर्फ़ से पानी बनने की जो प्रक्रिया है या जो अभिक्रिया है, इसको हम कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। ठीक है, इसको हम कहते हैं भौतिक अभिक्रिया। ये इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा ठीक है, क्योंकि देखो बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़, बर्फ़ से पानी, पानी से बर्फ़ हम आराम से बना सकते हैं। लेकिन क्या हम कभी हाँ, जंग लगी हुई चीज़ को, जैसे मान लो जंग लग गया है ना, लोहे में जंग लगती है, क्या जंग लगने के बाद वापस उस लोहे को हम प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, अब आपको पूरा समझ में आएगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इसमें ना नई चीज़ बनती है। जैसे अगर जंग लग जाए तो नया ही पदार्थ है ना लोहे के लिए। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें नए, क्या लिखा है, नए पदार्थों का निर्माण होता है। ये ध्यान रखना, नए पदार्थों का निर्माण होता है जिसके नए गुणधर्म होते हैं। देखिए, और वो नया होता है, बिल्कुल नया तो पदार्थ है, नया चीज़ तो बना और उसके गुणधर्म भी नए नए होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना? मैग्नीशियम है एक धातु, जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, हवा में रखा रहता है, तो इस पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो आपको ये पहली अभिक्रिया जो है समझ में आ गई होगी, यानी रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। देखिए, अब हम जो पढ़ रहे थे मैग्नीशियम के बारे में, देखिए जो मैग्नीशियम आया था ऊपर, इसी को ही नीचे और अच्छे से समझा रखा है। देखिए पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा है। क्या है क्वेश्चन? मैग्नीशियम रिबन क्या होता है? देखिए, रिबन तो बालों में बांध देते हैं, तो वैसे ही पतला सा एक मैग्नीशियम रिबन भी होता है। साफ कैसे करते हैं? देखिए, साफ कार्बोनेट की परत इस पर जमी रहती है, उसको हटाने के लिए हम साफ करते हैं भाई। हाँ, मैग्नीशियम रिबन को अगर आपको जलाना है ना तो पहले साफ कर लो। दूसरा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऊपर वाली पूरी अभिक्रिया लिखी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा बताइए जल्दी कमेंट में। मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, चमकदार श्वेत आग, ये क्या लिखा है? चमकदार श्वेत आग मतलब जब ये जलता है ना तो चमकदार और श्वेत सफ़ेद आग देता है, ये आपको पता होना चाहिए। और मैग्नीशियम पाउडर कैसा होता है जब ये जल जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है तो ये कैसे रंग का हो जाता है? सफ़ेद रंग का हो जाता है। ठीक है, आइए हम ऐसे बेसिक से एकदम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे और आपको सारी बातें समझाएंगे। तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? रासायनिक अभिक्रिया होने की परिस्थिति। देखिए, कुछ भी चीज़ होती है तो उसकी कुछ ना कुछ परिस्थिति तो होती है भाई। देखिए, जैसे कि अगर हम CA बन जाए, कुछ बन जाए, तो हमारे में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये CA है। अच्छा, बर्फ़ से अगर पानी बन जाए तो भी आपको पता लग जाएगा हाँ पहले ठोस अवस्था में था, पहले तो भाई बर्फ़ तो बिल्कुल ठोस था और अब तो ये लिक्विड हो चुका है, द्रव्य हो चुका है। याद रखिए, 3 अवस्थाएं होती हैं। किस किस को पता है 3 अवस्थाएं? अवस्थाएं 3 होती हैं। देखिए, पहले का नाम है द्रव्य अवस्था, दूसरे का नाम है ठोस अवस्था, और फिर गैस अवस्था। ये बेसिक है। आइए हम आगे की ओर चलते हैं। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया हो, ये आपको पता है नई चीज़ बनेगी। खाना पकना भी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें भी नई चीज़ बनता है। और वापस हम क्या, देखिए जैसे चावल बन रहा है, क्या हम चावल को वापस
पके हुए चावल को क्या हम कच्चा चावल बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हम बना सकते तो ये भौतिक अभिक्रिया हो जाती, इसलिए चावल का बनना, दाल का बनना, ये सब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया होने के इसमें परिस्थिति पूछा है, तो भाई पहला तो है अवस्था में परिवर्तन, यानी चावल जैसे ठोस था पहले, अब वो थोड़ा सा द्रव्य अवस्था में आ चुका है, ठीक है। दूसरा रंग में परिवर्तन। अच्छा, जब हम दाल को बना रहे थे तो दाल का कैसा रंग था और बनने के बाद कैसा रंग आ गया है, तो रंग भी चेंजेस होता है रासायनिक अभिक्रिया में। तापमान में परिवर्तन, भाई तापमान भी बदलता है, पहले ठंडा था ना भोजन बनने से पहले, अब तो गर्म हो चुका है। अच्छा, गैस का निकलना, चावल जब बनता है तो गैस तो निकलता ही है, सीटी नहीं बजती। जब जब दाल बनते तो सीटी बजती है ना, तो इसीलिए ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया के, ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए आपको याद कर लेने। अवस्था में परिवर्तन क्या क्या है, फटाफट देखिए। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस में परिवर्तन, ये आपको इतना याद होना चाहिए, ठीक है। आइए हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये तो और आसान है। देखिए अभी जो आपने रासायनिक अभिक्रिया ऊपर देखी ना, देखिए इस चैप्टर में रासायनिक समीकरण का पूरा खेल है। आपको यहाँ पर ये जो दिखा था ना, ये वाली चीज़, इसी को हम समीकरण कहते हैं। समीकरण का मतलब ये होता है जिसमें ये एक एरो बना हो और इसके इस तरफ कुछ लोग हों और इस तरफ भी कुछ लोग हों, ठीक है। अब एक बात मेरी बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या सुनना है? जो इधर के लोग होते हैं ना हमारे, ये हमारा बायां हाथ है, बाएं हाथ की ओर जो हम देख रहे हैं वीडियो को, बाएं हाथ की ओर जो होते हैं उनको हम कहते हैं अभिकारक। इस नाम को याद कर लेना, ये अभिकारक हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो इस तरफ है, ये जो बना हुआ है, इसको है MgO, इसको हम कहेंगे उत्पाद, क्योंकि ये बन गया है ना। जो बनता है वो तो होता है अभिकारक, जिससे मिलकर बन रहा है वो अभिकारक है, और जो बन चुका है वो है उत्पाद। क्या ये समझ में आ गया आपको? हम आगे की ओर चलते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको समझ में आ रहा है एक एक पॉइंट। कुछ भी डाउट हो आप मुझे ज़रूर बताना। देखिए हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसमें टॉपिक आ रहा है रासायनिक समीकरण क्या है। यार देखिए बड़ा इजी है ये, आप बच्चों को बहुत दिक्कत करता है ना ये चैप्टर, बिल्कुल दिक्कत नहीं करेगा आज के बाद, बस आप पढ़ते रहिए। देखिए रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या है? जब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या संकेत, सूत्र ध्यान देना क्या कह रहा है, सूत्र या संकेत। भाई सूत्र तो अभी हमने ऊपर ही देखा है, दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये रहा सूत्र के रूप में, दिख गया आपको? ये रहा सूत्र के रूप में, सूत्र के रूप में या संकेत के रूप में। जैसे मैग्नीशियम का नाम लिखा, संकेत दे दिया MgO, भाई ये मैग्नीशियम है। अच्छा आगे संकेत के रूप में लिखा जाता है तो देखिए के माध्यम से, बताते हैं आपको, के माध्यम से लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं या रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। तो नीचे आपको देखियो क्या ये दे रखा है ना, एग्जाम्पल कितना अच्छा दे रखा है, जो मैंने आपको बताया वही है, इसी को रासायनिक समीकरण कह रहे हैं बस। और डेफिनेशन ये रही हमारी। तो आपको दोनों चीज़ें याद कर लेनी है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए, ठीक है। ये जो PDF नोट्स हैं हमारे, अगर आपको चाहिए फ्री में तो आपको फ्री में मिल जाएंगे। बस आप हमारे नंबर पर संपर्क कर लीजिए, आप एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको उसी में आंसर दे दूंगा कहाँ आपको कैसे कैसे नोट्स मिलने वाले हैं। तो आइए हम आगे की ओर चलते हैं, वरना वीडियो से ही आप इसको उतारते चले जाइए लाइन से, ठीक है। देखिए आगे चल लेते हैं। 5 नंबर पर हमारा टॉपिक है रासायनिक समीकरण के भाग। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था अभिकारक और उत्पाद। भाई ये दोनों कौन है कमेंट में बताओ, और ये कौन है? इसका नाम क्या था? उत्पाद। अच्छा उसका नाम तो आप पहले वाले का खुद ही बताओगे, इसका नाम आप खुद सोचिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। तो क्या यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया है? हम आगे की ओर चलेंगे अब। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिकारक। देखिए अभी मैंने आपको अभिकारक बताया, अब इसकी डेफिनेशन आ गई है तो बहुत ईजी है। अभिकारक क्या है देखो, अभिकारक वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिसको देखिए इसको भी हमने गोला कर दिया है, जो गोले में है ना ये तो भाग ले रहा है ना, और ये क्या है? ये है उत्पाद। तो अभी भाई अभिकारक की बात कर रहा है तो आपको डेफिनेशन तो पता लग गई होगी। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अगर हमें कहीं कंपटीशन में जाना है तो हम भाग लेते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अभिकारक। तो आपको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं? देखिए
अब उत्पाद किसे कहते हैं? अभिक्रियाओं के होने के बाद अगर अभिक्रिया हो जाए तो जो नए पदार्थ बनते हैं ना, उसी को हम उत्पाद कहते हैं। जैसे MgO तो भाई तो अभिकारक था, बनने के बाद जो मिल गया उसको उत्पाद कहते हैं। कैसा लग रहा है चैप्टर? आसान लग रहा है ना? अब देखिए, अब संतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा, संतुलित कैसे करते हैं? ये बहुत प्रॉब्लम करता है बच्चों को। संतुलित कैसे करते हैं समीकरण? कोई बात नहीं, देखिए पेपर में आता है, 2-3 मार्क्स में आता है पेपर में। अभी आपको समझाते हैं। पहले आप इसकी डेफिनेशन को समझ लीजिए। जब अभिकारक व उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होते हैं, देखिए जब अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको? रासायनिक। देखिए क्या कहते हैं, लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें पूरे डेफिनेशन तो नहीं दिया, लेकिन इतना कह रखा है जब अभिकारक व उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद आपको सब पता है। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं जरा, 1 मिनट लगेगा बस, आपको बताते हैं। हाँ, तो देखिए ये तो है अभिकारक और ये है उत्पाद। आप बोलो कि द्रव्यमान कैसे बदलना है, मतलब कैसे बराबर कैसे करेंगे? बराबर कह रहा है ना, तभी तो रासायनिक समीकरण को संतुलन कहेंगे हम, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित कैसे होता है? देखिए ये जो आपको लिखा है 2Mg, तो आप बोलोगे 2 क्यों लिखा है? O2 ये तो पता है हमें ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये Mg से पहले 2 क्यों लिखा है? तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले होता ये है, आप एक बार इधर ध्यान से देखिएगा, मैं लिखता हूँ पहले। देखिए Mg होता है ना, प्लस में O2 होता है, ठीक है। एरो में क्या बनता है? Mg और O बनता है। अच्छा, अब आप कहेंगे, देखिए पहले बताओ क्या ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया क्या एक जैसा आपको दिख रहा है या कुछ चेंजेस है? चेंजेस है। कहाँ पर? O के पास तो यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर O के पास कुछ भी नहीं है। 1 होता है, अगर कुछ ना हो तो 1 माना जाता है। लेकिन भाई ये 2 से ये 1 कैसे बना? इसको हमें तो बराबर करना होगा ना, तो बराबर करने के लिए ही सारा खेल है। यहाँ पर 2 लगा दूँ, अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो Mg के पास तो 2 आ गया, यहाँ पे Mg अकेला रह जाएगा। अब यहाँ पर भी 2 लगा दो भाई, इससे क्या फ़ायदा होगा? ये Mg का भी 2 है और ये O का भी 2 है, O का भी 2 है, ऑटोमेटिकली O का 2 बन जाएगा, क्योंकि देखिए इसके साथ रह गया ये। तो ये जो 2 होता है ये दोनों का है, इसीलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण अब बन चुका है। आप चाहे ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं फिर से लिख दूँ, फिर से लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए Mg, यहाँ पे अगर मैं 2 लगा दूँ, प्लस में O2, एरो में क्या बना था? 2Mg और O, ये था ना। देखिए अब आप बताओ, Mg के पास 2 यहाँ पे, हाँ भाई यहाँ पर भी Mg के पास 2 ही है, तो बराबर तो ये हो गए। O के पास 2 था, क्या O के पास 2 है? हाँ, देखिए यहाँ पे जो 2 लिखा है, इस वाले 2 लिखने से ये O जो है ना लास्ट वाला, इसके पास ऑटोमेटिकली 2 चला गया है, तो ये बराबर हो चुका है। ऐसे हम संतुलित करते हैं। तो आगे आने वाली क्लास में आपको और भी अच्छे से बताऊँगा। अब उससे पहले आप ये जान लीजिए कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं, तो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों संतुलित करते हैं भाई। देखिए तो नेक्स्ट पेज पे हमें जाना होगा। ये पेज क्या आपको पूरा समझ में आ गया है ना? कुछ भी अगर आपको डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। हम अब चलेंगे अगले पेज पर। देखिए अगले पेज पर चलते हैं। तो ये टॉपिक पहले आप समझ लीजिए, रासायनिक, देखिए टॉपिक क्या था हमारा? रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। ये पेपर में 2 नंबर का आया था। अब देखिए आप, चलते हैं हम इसको संतुलित क्यों करते हैं ये समझने के लिए। ध्यान दीजिएगा आप सब, बिल्कुल ध्यान से फोकस लगा लीजिए। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार, भाई एक नियम होता है, ये नियम है 9th क्लास में, द्रव्यमान का एक नियम है संरक्षण का। ये क्या कहता है? कहता है रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान के ना तो भाई सृजन यानी उत्पत्ति यानी सृजन, ना ही वो बन सकता है, ना ही सृजन हो सकता है, और ना ही उसका हम विनाश कर सकते हैं। तो आपने विनाश कैसे कर दिया? देखिए एक बात बताओ, कह रहे कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया हो, जैसे आप ये वाली ले रहे थे Mg प्लस में O2, एरो में क्या बना था? MgO बना था। अगर कोई सी भी रासायनिक अभिक्रिया, द्रव्यमान यहाँ पे 2 था ना, द्रव्यमान का भाई विनाश नहीं होना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। देखो लिखा है, क्या लिखा है? उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए और विनाश नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे कम कैसे हो गया? ये जो O है इसके पास का 2 कहाँ गया? अगर विनाश नहीं होना चाहिए तो इसलिए हम संतुलित करते हैं। क्या आपको समझ में आ गया यहाँ तक? इजी है ना? बहुत इजी है। आइए अब हमारा जो चैप्टर है वो कम से कम 40% ख़त्म हो चुका है।
बचा है केवल अब ये चैप्टर 60%। मैं अभी इस वाले वीडियो में आपका 50% चैप्टर अभी ख़त्म करा के दूंगा, और अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम ख़त्म करेंगे इस चैप्टर का पूरा 100%। 50% और एक्स्ट्रा इसके अगली वीडियो में हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, या एक काम करते हैं, इसी वीडियो में ख़त्म कर देते हैं सारी बात को, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। भाई प्रकार कितने प्रकार के होती है रासायनिक अभिक्रियाएं? देखिए, पहले प्रकार है इसका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला है हमारा संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है हमारा वियोजन, तीसरा है विस्थापन। आइए एक एक करके पढ़ ही लेते हैं, है ना, फिर उसमें आता ही रहेगा। नीचे चलते हैं थोड़ा। संयोजन अभिक्रिया देखिए बहुत इजी है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, ऐसे अभिक्रिया जिसमें जुड़ेगी कुछ ना कुछ। देखिए जैसे Mg+, जैसे MgO लिखा है, देखिए इधर MgO, Mg+ में O2, तो क्या बन गया? MgO बन गया, ठीक है। और नीचे लिखा है C+O2, अगर C+O2 लिखा है तो क्या बन जाएगा? CO2। देखिए जुड़ रहा है, आप ध्यान दीजिए, इस अभिक्रिया में कुछ नहीं हो एक्स्ट्रा हो रहा, जो भी दे रखा था सब में केवल जुड़ता ही चला जा रहा है। इसमें जुड़ गया है, इसमें जुड़ गया है। तो अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़िए। जब दो या दो से अधिक अभिकारक, भाई अभिकारक देखिए, अभिकारक यहाँ पे कितने हैं? दो हैं, है ना। अधिक भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे, दो उत्पाद नहीं। याद रखिए संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? अनेक को मिलाकर एक बनाओ, प्लस 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 करते जाओ, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उसको मिला करके हमें एक चीज़ बनाना है, ठीक है। जैसे वो एक चीज़ बन जाएगी बस वो हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरी अभिक्रिया का नाम है वियोजन अभिक्रिया। देखो भाई, वियोजन नाम से क्लियर है। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वो अभिक्रिया जिसमें कुछ ना कुछ टूटेगा। जैसे जब एक अभिकारक, देखिए अभिकारक अब कितने हैं? एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे आप इधर देखिए, पानी है, ये जल है, H2O मतलब जल। 2 क्यों लिखा है आपको पता? वो संतुलित कर दिया है ना समीकरण को। अभी मैंने आपको पीछे बताया था थोड़ी देर पहले, संतुलित समीकरण है ये। H2O मतलब पानी होता है, तो ये संतुलित है। तो देखिए एक है पानी और ये दो भागों में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ये क्या है? हमारा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। आगे चल लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए इसमें तो मैं सीधी सी बातें कहता हूँ, एक ताकतवर बच्चा है, एक कमज़ोर बच्चा है। ताकतवर बच्चे के पास कुछ नहीं है, देखिए ये ताकतवर है Fe, और ये Cu जो है ना, Cu केवल Cu, ये है कमज़ोर बच्चा। दोनों के दोनों धातु तो हैं, लेकिन किसके पास घर है? अभी घर है SO4 मतलब घर। ये किसके पास है? Cu के पास है, Cu से चिपका हुआ है ना। अब देखिए होता क्या है कहानी में ये होता है कि Fe अपनी पावर का इस्तेमाल करके Cu को उसके घर से हटा करके खुद उसके घर पे जाके देखिए बैठ जाता है। एरो के बाद देखिए अब क्या हुआ, FeSO4 बन गया। CuSO4 था ना, Cu से निकल करके SO4 Fe के पास चला गया और Cu अकेला रह गया, रो रहा है बेचारा। Cu रो किस लिए रहा है? क्योंकि इसका घर छीन लिया गया है। तो विस्थापन अभिक्रिया यही होती है। अब आप ऊपर पढ़िए जरा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील ज़्यादा ताकतवर, कम अभिक्रियाशील, देखिए कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब उसके घर से उसको बेदखल कर देता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं? बहुत इजी है ना? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? आइए द्विविस्थापन अभिक्रिया पर चलते हैं। आप इधर देख लीजिए, नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा हमें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए द्विविस्थापन, अभी तो विस्थापन हमने अभिक्रिया देखी। अब द्विविस्थापन, दो प्रकार से विस्थापन होगा। इसमें हम कम ताकतवर ज़्यादा ताकतवर नहीं पढ़ेंगे। इसमें दो बंदे हैं, दोनों के पास घर है। देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, Na के पास SO4 है, Ba के पास Cl2 है। तो देखिए बस अदला बदली हो जाएगी घर की। Na के पास आ जाएगा ये Cl वाला घर और SO4 वाला घर चला जाएगा Ba के पास। अब इधर देख लीजिए, आपको समझ में आ चुका है। अब मैं आपको डेफिनेशन के माध्यम से ज़रा समझा दूँ। देखिए क्या कह रहा है डेफिनेशन में, जब अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के बीच, याद रखिए अभिकारक कौन है? जो हमारे बाएं तरफ लिखे होते हैं, ये इनके बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। आयनों का मतलब पावर का, यानी इसके पास जो घर है, घर का आदान प्रदान हो रहा है।
इस अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इजी है, खत्म हो गया, समझ में आ गया है। आगे है रिडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया दो अभिक्रिया से मिलकर बनी हुई है, एक का नाम है अपचयन, एक का नाम है उपचयन। पहले आप दोनों को समझ लीजिए। देखिए अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। देखिए अपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है भाई ऑक्सीजन बढ़ गया, ठीक है, और क्या हो गया, और हमारा हाइड्रोजन घट गया। देखिए ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीजन बढ़ रहा है या तो हाइड्रोजन घट रहा है, दोनों में से एक भी हो तो उसको हम कहते हैं उपचयन, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे आप इस वाले अभिक्रिया को ध्यान से देखिए, क्या आपको समझ में आ रहा है। इस अभिक्रिया में ये हो रहा है कि जो 2Cu और प्लस में O है, देखिए क्या हो रहा है, दोनों के दोनों जुड़ जा रहे हैं, मतलब इस अभिक्रिया में O क्या हो गया, Cu के साथ जुड़ गया है। तो कौन सी अभिक्रिया है भाई, उपचयन अभिक्रिया है। अब हम चलते हैं अपचयन। जो इसमें हो रहा था वो इसके विपरीत इस वाली अभिक्रिया में होने वाला है। किस अभिक्रिया में, हमारी अपचयन अभिक्रिया में। देखिए ऑक्सीजन का ह्रास होता है इसमें, ऑक्सीजन इसमें ख़त्म हो जाता है। जैसे ये रहा ऑक्सीजन का ह्रास, हाइड्रोजन की वृद्धि। अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। डिट्टो इसका उल्टा ही तो है ऊपर वाली अभिक्रिया का, ये विपरीत है। अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था H घट रहा था और O बढ़ रहा था। इस वाली अभिक्रिया में क्या हो रहा था, H बढ़ रहा है और O घट रहा है। तो आपको सब समझ में आ चुका है। तो रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या है रिडॉक्स अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन एक ही अभिक्रिया में सब हो जाए। देखिए इसमें अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है, ये आपके मैंने होमवर्क में छोड़ दिया है, वैसे मैंने आपको डेफिनेशन तो बता ही दिया। वो अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो जाए, तो आप इसमें पता लगाना कहाँ उपचयन हो रहा है और कहाँ अपचयन हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको पढ़ने में, ये भी बता देना, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, 20 नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। देखते ही देखते पता ही नहीं चला कब पहुंच गए। रासायनिक समीकरण को संतुलन या संतुलित करने वाली विधि क्या है, बहुत इजी है। देखिए हिट एंड ट्रायल विधि, सीधा आप इसका नाम याद कर लो। ये आपको समझ में अभी नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ी बड़ी क्लासों में है। सीधा आपको नाम याद करना, हिट एंड ट्रायल विधि। इस विधि से हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो आगे की ओर अगर हम चले तो मुझे एक चीज़ मिल गया, मुझे मिला ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे जो क्षेपी लिखा है ना, ये शेपी नहीं है, ये क्षेपी है। क्षेपी लास्ट में जो शेपी लिखा है वो क्षेपी है, मिस प्रिंटिंग है, थोड़ी ध्यान दीजिएगा। देखिए तो अब हम अगले पेज पर चल लेते हैं ज़रा आगे की ओर, तो हम बढ़ ही गए हैं। देखिए एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ज़रा पढ़ लें आप सभी बिल्कुल ध्यान से, एक एक पॉइंट को। अगर आपको समझ में ना आए, देखिए आप वीडियो देख रहे लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को और लाइक नहीं कर रहे, तो अच्छा नहीं लगता ना, कितनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए। थोड़ा सा आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर ज़्यादा नहीं बात करेंगे। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए भाई वह अभिक्रिया जिसमें भाई उत्पाद के साथ ऊष्मा निकलेगी। अब आप बोलोगे भाई ऊष्मा किस में निकलती है, यानी गर्मी, गर्माहट, ताप किस में निकलता है, तो आप ध्यान दीजिए किस में निकलता है। जब हम कार्बन को जलाते हैं ना, आप लकड़ी को जलाओ तो उसके अंदर से हमें ऊष्मा निकलती हुई दिखती है। ख़त्म, बस पॉइंट इतना ही था। अच्छा ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये रही ऊष्माशोषी, जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो, निकले ना, उसके अंदर ही ऊष्मा चली जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने प्रकाश संश्लेषण तो शायद देखा ही होगा, एक उसमें भी होता है, एक तो ये वाली अभिक्रिया भी है। जब हम Ag का मतलब क्या होता है, Ag का मतलब होता है सिल्वर यानी चांदी। चांदी को जब सूर्य के प्रकाश में आप छोड़ दोगे ना, सूर्य के प्रकाश में जब हम छोड़ देते हैं चांदी को, और क्लोरीन गैस के साथ, क्लोरीन लिखा Cl, तो क्या होता है, ये टूट जाता है और ऊष्मा जो होती है प्लस होकर के उसके अंदर जुड़ जाती है। बस इतना आप ध्यान रखना। अगर नहीं याद हुआ तो आप इस पूरी डेफिनेशन, जो लिखा है डेफिनेशन छोड़ दो, आप ये जो लिखा है ना इसको आप याद कर लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, तो आप यही पूरा लिख देना। अब हम चलते हैं। देखिए मैंने आपको पहले बताया था वियोजन अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूट जाते हैं। तो अब जो अभिक्रिया है वो प्रकार है उसकी। वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं।